हेलो क्लास 10th। आज मैं आपके साथ एक न्यू चैप्टर के साथ अवेलेबल हूँ एंड दैट चैप्टर इज़ हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन। राइट, आप सभी को पता है इवोल्यूशन टॉपिक तो एलिमिनेट हो गया है क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन से। तो जो बचा वो बचा हेरेडिटी। तो हेरेडिटी को हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, बहुत ही ईजी वर्ड में इस चैप्टर को यूं ही बहुत आसानी से समझ लेंगे। वो इतना आसान होने वाला है कि आपको एग्ज़ाम में नंबर ही नंबर आएंगे, सिर्फ मार्क्स आप ऑब्टेन करोगे। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि जितना मैं आपको बता रही हूँ उसको आप अच्छे से क्या करें, पढ़ लें। ठीक है, तो हेरेडिटी चैप्टर जो है मैं आपको यहाँ बोर्ड पे समझाती हूँ और कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं डिस्कस ज़रूर करूँगी। क्या दिया हुआ है, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। अब इस लाइन को समझते हैं बच्चों कि मैंने क्या बताया। हेरिडिटी और इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, कैरेक्टर ट्रांसमिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। कब से ह्यूमन बीइंग अवेलेबल है अर्थ पे, है ना। और आप अपने ही फैमिली के ब्रांच में जाओ, ट्री में जाओ, तो आपको पता चलेगा आप कितने पीछे से आए हुए हो। आप हैं, आपके पापा हैं, आपके दादा हैं, परदादा हैं, और उसके बहुत पीछे 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 फिर दादी हैं, परदादी हैं, मम्मा है। फिर इस तरीके से अगर आप देखो तो एक डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के लोग एक जगह आए, उन्होंने फैमिली बनाई और फैमिली जो है वो आगे बढ़ती जा रही है। कल को आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, फिर उनकी शादी होगी, उनके बच्चे होंगे। तो क्या कनेक्शन है सबके बीच में? कनेक्शन ये है कि आप कुछ ना कुछ अपना कैरेक्टर अपने आने वाले जनरेशन को दे रहे हैं और पीछे वाले जनरेशन से आपने लिया है। इसी कैरेक्टर को, जिसका ट्रांसमिशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हो रहा है, उसी को बोलते हैं हेरिडिटरी मटेरियल। क्या बोलते हैं? हेरिडिटरी मटेरियल, जो कि क्या होता है, डीएनए होता है। हेरिडिटरी मटेरियल क्या होता है? डीएनए होता है। लेकिन कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए पूरा का पूरा डीएनए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए डीएनए का कोई सेगमेंट इन्वॉल्व है। जैसे किसी के हेयर होते हैं, हेयर किसी के स्ट्रेट हैं, किसी के कर्ली हैं, किसी के आईज ब्लैक हैं, ब्लू है, ब्राउन है, ग्रीन है ना, डिफरेंट कलर है। तो एक जो पर्टिकुलर कैरेक्टर होता है ना, एक पर्टिकुलर जीन से रेगुलेट होता है। फिर जीन क्या है? तो जीन है सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का कोई छोटा सा सेगमेंट जो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को क्या करता है, डिसाइड करता है। ठीक है, तो जीन को हम लोग यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। यूनिट ऑफ सबसे छोटी इकाई जो कैरेक्टर को ट्रांसमिट करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। समझ में आई बात? अच्छा बच्चों, आपके इस क्लास में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो जेनेटिक्स को समझने के लिए वो है मेंडल्स लॉज हैं, जो हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते जाएंगे। बट आप सभी को पता है कि मेंडल्स कौन थे? मेंडल को पता है क्या बोला गया है? फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला गया है। क्या बोला गया है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। इनका पूरा नाम है ग्रीगर जोहान मेंडल। क्या नाम है? ग्रीगर जोहान मेंडल। इन्होंने जेनेटिक्स के बारे में तब स्टडी की जब इनको खुद ही पता नहीं था कि जीन क्या होता है, व्हाट इज जीन। इन्होंने जीन का नाम भी नहीं सुना था। कैन यू बिलीव दिस? स्टिल ही इज़ नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। बस उन्होंने क्या काम किया, उनका दिमाग बड़ा क्यूरियस था और उन्होंने वर्क किया किस पे? स्वीट पी प्लांट पे। छीमी खाते हो ना, मटर के दाने, तो दैट इज स्वीट पी प्लांट। उसका एक्चुअल में बॉटनिकल नेम जो है वो है पाइजम सटाइवम। क्या नाम है माय डियर स्टूडेंट्स? पाइजम सटाइवम, स्वीट पी। और इस पे इन्होंने वर्क किया बहुत दिनों तक, और जनरेशन टू जनरेशन इन्होंने इसकी स्टडी की। क्वेश्चन तुम कर सकते हो कि क्यों स्वीट पी प्लांट किया मैम, पीपल का क्यों नहीं किया? तो मेरे बच्चों ये समझ जाओ कि पीपल के जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन को देखने के लिए वो बचेंगे कहाँ? पीपल का एज, बनियान ट्री का एज कितना होता है? 100 ईयर्स, मोर देन 100 ईयर्स, राइट। और एक ह्यूमन बीइंग का एज क्या है? मैक्सिमम 110 ईयर्स। हाँ, तो ऐसे कंडीशन में हम ऐसे किसी भी एनिमल या प्लांट की स्टडी जनरेशन टू जनरेशन नहीं कर सकते हैं जिसका लाइफ स्पैन क्या हो, ज़्यादा हो। तो पाइजम सटाइवम स्वीट पी जो था वो कैसा प्लांट था? वो एक शॉर्ट लाइफ प्लांट था। इसका लाइफ स्पैन क्या था? छोटा था। ठीक है, दूसरा क्या है कि दूसरा जो है ये बाइसेक्सुअल प्लांट है, जिसमें मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों प्रेजेंट है। ठीक, तो कुछ इसके कैरेक्टर्स थे जिसने पी प्लांट को मतलब बनाया इनका टारगेट कि भैया आप इसी पे काम करो और इससे रिजल्ट मिलेगा। लेकिन तुम्हें क्या ये बात पता है कि इन्होंने जितने कैलकुलेशन किए थे, जितने कैलकुलेशन इन्होंने पी प्लांट के जनरेशन पे किए, इस जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट से नेक्स्ट जनरेशन, जितनी इन्होंने ब्रीडिंग करवाई,
उसका जितना उन्होंने रिज़ल्ट दिया इंटरनेशनल लेवल पर, साइंटिस्ट लोगों ने उसे नकार दिया। उनको लगा कि नहीं, मेंडल साहब ने जो वर्क किया है ना वो सही नहीं है, दिस इज़ नॉट ट्रू। क्योंकि उन्होंने बस अपने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो सिर्फ कैलकुलेट करके वर्क करते गए, बट जेनेटिक्स पे फर्दर बहुत वर्क हुआ, ठीक है, बहुत वर्क हुआ। और भी साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग लेवल पे काम किया और उन्होंने डेटा मैच करवाया मेंडल से। और क्या उन्होंने मिला कि मेंडल ने जितनी बातें करी थी सब के सब सही बात थी। फिर उनके जो थीसिस है उसको क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया। तो ग्रिगर जोहान मेंडल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जेनेटिक्स में, इसलिए क्लास 10th से ही बताया जाता है मेंडल्स लॉ, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, रेस्ट तो हम लोग करेंगे ही नेक्स्ट वीडियो में। ओके क्लास, बाय, थैंक यू।